बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। तो शादियों का सीजन चल रहा है और सभी ने कभी ना कभी ये गाना जरूर सुना होगा। तो ये आप देखें कि शादियों में सब कुछ बहुत खुशी खुशी होता है, लेकिन एक पल आता है जिस समय एक बेटी अपने परिवार जहां वो 10-20 साल 25 साल बहुत साल तक रही है और उसको छोड़ के उसे दूसरे परिवार में शिफ्ट होना होता है, जहां पे उसको एडजस्ट करना पड़ता है उन नए लोगों को जिन्हें शायद वो जानती भी ढंग से नहीं है। तो सब कुछ खुशी खुशी होता है, लेकिन विदाई का जब पल आता है तो आंखें नम हो जाती हैं। यहीं पे हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक बच्ची जो अपनी मर्जी से कहीं भी बैठ रही थी, माता पिता के डायरेक्शन में कहीं भी कुछ भी खा रही थी, कुछ भी पी रही थी, और उसको अचानक एक दिन आया जब उसकी शादी तय हुई और फिर उसके बाद उसे एक दूसरे परिवार में जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीजें, मर्यादाएं, बहुत सारे रिश्ते और बहुत सारी चीजें अचानक एक साथ उसके पास आ गई जिनको उसको पालन करना होता है। तो अमूमन देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, एक जो अभी अभी आई है एक लड़की है, जो उससे एक परफेक्ट एक मैच्योर महिला, जो 50 साल की महिलाएं, 60 साल की महिलाएं, उस तरह की समझदारी की उम्मीद करते हैं। तो मेरा मानना यह है कि हर रिश्ते को समझने में, मर्यादाओं को समझने में, नियम और वो समझने में थोड़ा वक्त लगता है। तो चीजों को प्यार से समझाना चाहिए और उस तरह से हर छोटी छोटी चीज को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोई हमारे घर से आया है तो कोई हमारे घर आएगा, कोई हमारे घर से गया है तो कोई हमारे घर आया है तो कोई हमारे घर से जाएगा भी। तो अगर हम एक दूसरे की कदर करें, रिश्तों की कदर करें, तो जीवन आसान हो सकता है। सच में विदाई का एक पल किसी भाई के लिए, किसी पिता के लिए बड़ा, किसी मां के लिए बड़ा भावुक करने वाला होता है। उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए हम सबको, और एक दूसरे के हर रिश्ते की कदर करते हुए हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। विश्वास भाई, थैंक यू, शुक्रिया।